مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمين صدر اجلاس मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मासूम बच्चों, ये इनामी तकरीब जो सीरतुन नबी के उन्वान पर मुनाकिद हुए मुसाबक़े के रिज़ल्ट और नतीजे के तौर पर मुनाकिद की गई है। काबिल क़द्र हैं वो नौजवानान जिन्होंने इस अहम मौजू पर एक मुसाबक़े का इनेकाद किया। मुसाबक़ों का इनेकाद करना ये दौर हाजिर का एक बड़ा तकाज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुसाबक़े हुआ करते थे और वक्त और ज़रूरत के लिहाज से मुसाबक़ों की नौइयत भी बदलती रहती है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद सहाबाए किराम के दरमियान घुड़सवारी का मुकाबिला कराया और उस मुकाबले के अंदर, उस मुसाबके के अंदर बज़ाते ख़ुद अल्लाह के नबी फ़ैसल की हैसियत से, हकम की हैसियत से मौजूद रहे। मुसाबका किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी नौजवान के लिए, किसी भी तालिबे इल्म के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी ख़ाबिदा सलाहियतों को उजागर करने का काम करता है। काबिल क़द्र के वो नौजवान और वो हज़रात जिन्होंने मुसाबक़े का इनेक़ाद किया और बड़े अहम मौजू पर, सीरतुन नबी के उन्वान पर मुसाबक़े का इनेक़ाद किया। आज हमारा नौजवान नबी की सीरत से वाकिफ़ नहीं। आज हमारे नौजवानों का IQ लेवल सीरतुन नबी के हवाले से 0 बटा सन्नाटा है। वो नबी की सीरत को नहीं जानता, नबी के सीरत के हवाले से उसे कुछ नहीं मालूम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल करना तो दूर की बात नहीं, नबी अकरम की सीरत के ताल्लुक़ से उसे कुछ भी नहीं पता। आज मुसलमानों की अक्सरियत, मुस्लिम नौजवानों की अक्सरियत ऐसी आपको मिलेगी जो जुमा के दिन मस्जिदों में आते हैं लेकिन उन्हें नमाज की दुआएं नहीं पता। वो नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए नमाज महज एक एक्सरसाइज बनी हुई है। वो रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, तशहुद में बैठते हैं, उन्हें दुआएं नहीं याद। वो नमाज जनाजे के लिए जाते हैं, उन्हें जनाजा की दुआ नहीं मालूम। आज हमारे मुस्लिम नौजवानों की अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं लेकिन उन्हें दीनी तालीम से कोई वास्ता नहीं, वो दीन से वाकिफ़ नहीं है। ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे पुरफितन दौर में अगर चंद नौजवानों की जानिब से एक अहम उन्वान पर इस मुसाबक़े का इनेक़ाद किया गया तो ये बड़ी अहम चीज़ है और ये बड़ी कीमती चीज़ है और ये दौर हाजिर का एक बड़ा तकाज़ा है। और मैं अहले खैर हज़रात से, अहले खैर हज़रात को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर इस पुरफितन दौर में जहाँ मुस्लिम नौजवानों की मेजॉरिटी और अक्सरियत गलत रास्ते पर गए, गुनाहों के रास्ते पर गए, ऐसे नाजुक दौर में अगर चंद मुस्लिम नौजवान दीन के काम के लिए इकट्ठा गए, दीन का काम करना चाह रहे हैं, वो आपके पास अगर फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आते हैं, अगर वो आपके पास माली ताउन के लिए आते हैं तो आप उनकी हत्तल मकदूर ताउन कीजिए। ये नौजवान उस आयत करीमा के मिस्दाक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, आज के इस नाजुक वक्त में जबकि मुस्लिम नौजवानों की मेजॉरिटी और अक्सरियत गलत रास्ते पर गए, अगर चंद नौजवान नेकी का काम करना चाह रहे हैं, अगर चंद नौजवान इस्लाह की कोशिशें कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन कोशिशों को सराहिए। आपसे जिस तरीके से भी मुमकिन हो सकता है ताउन कीजिए। अगर आप मालदार हैं, माल के जरिए ताउन कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, इल्म से ताउन कीजिए। अगर आप कुछ नहीं ताउन कर सकते तो कम से कम अपना कीमती वक्त देकर उनके हौसलों को, उनको हौसला दीजिए, उनको सराहिए। वरना ये टिमटिमाता हुआ दिया अगर बुझ जाएगा तो फिर समाज के अंदर से बुराइयों को मिटाने के लिए, समाज के अंदर से बुराइयां मिटाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मुस्लिम नौजवानों की अक्सरियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, इसी मौजू पर बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका अखलाक, नबी का अखलाक वो था कि अल्लाह ताला ने आपके आला अखलाक की गवाही दी। अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के अजीम रुतबे पर फाइज़ हैं। एक स्टूडेंट जब कॉलेज के अंदर पढ़ता है, कोई मदरसे का तालिब इल्म जब मदरसे से फारिग होता है तो मदरसे से निकलने के बाद उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। मेरे नबी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने दिया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ऐ नबी आप अखलाक के अजीम रुतबे पर फाइज़।
हम दुनियावी कैरेक्टर को पाकर, दुनिया के लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट को पाकर फूले नहीं समाते कि हमें बेहतरीन अखलाक होने का एक सर्टिफिकेट दिया गया कि बाखलाक होने की एक सनद दी गई है। अल्लाह के नबी को बेहतरीन अखलाक होने की, अल्लाह के नबी को आला अखलाक के अल्लाह के नबी के आला अखलाक होने की गवाही अल्लाह तबारक व तआला देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी? अल्लाह के नबी और रसूल बनाए जाने से कब्ल की मक्का के अंदर सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे। जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने क़राबतदारों को डराइए। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हैं और आवाज़ लगाते हैं, या सबाहा, हाय सुबह की हलाकत। उस ज़माने का दस्तूर था, अगर किसी को किसी अहम वाक़े की खबर देनी होती थी तो वो यही काम किया करता था। अल्लाह के नबी की इस आवाज़ के ऊपर सारे लोग उस पहाड़ी के नीचे इकट्ठा होते हैं। अल्लाह के नबी उनसे सवाल करते हैं, हे मक्का वालों, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? पूरा मक्का बैक ज़ुबान होकर कह पड़ा। सही बुखारी की रिवायत, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आपके बारे में यह तजर्बा है कि आप हमेशा सच बोलते हैं। ऐ नबी, आप तो सादिक और अमीन हैं, आप तो हमेशा सच बोलते हैं। आपके सादिक होने की, आपके सच्चे होने की गवाही कुफ़ारे मक्का ने उस वक्त दी थी जब अभी आप नबी और रसूल नहीं बनाए गए थे। आपके सच्चे होने की और आपके सादिक होने की गवाही कुफ़ारे मक्का ने उस वक्त भी दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए आइडियल की हैसियत रखती है। नबी की सीरत हमारे लिए नमूना की हैसियत रखती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हर पहलू हमारे लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह के नबी की सीरत एक बाप की हैसियत से अलग है। अल्लाह के नबी की सीरत एक बेटे की हैसियत से अलग है। अल्लाह के नबी की सीरत एक शौहर की हैसियत से अलग है, एक बेहतरीन शहरी होने की हैसियत से अलग है। और ज़िंदगी का हर शोबा नबी का हमारे लिए आइडियल और नमूना की हैसियत रखता है। अल्लाह के नबी जब बेटे बने तो अल्लाह के नबी की सीरत एक बेटे की हैसियत से क्या थी? अल्लाह के नबी को अपनी सगी माँ के साथ वक्त गुजारने का मौका बहुत कम मिला था। आपकी रज़ाई माँ जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, हज़रते हलीमा सादिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ का कितना एहतराम करते थे। रिवायतों के अंदर आता है कि जब उनकी रज़ाई माँ उनके पास आती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर बिछा दिया करते। और जब वो चली, रिवायत के अंदर आता है कि एक मरतबा एक औरत आई, अल्लाह के नबी ने चादर बिछाया, हज़रत हलीमा सादिया उस पर बैठी। जब वो चली गई, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी रज़ाई माँ थी। अल्लाह के नबी अपनी रज़ाई माँ का इतना एहतराम करते थे। यानी नबी की सीरत एक बेटे की हैसियत से ये थी कि अल्लाह के नबी अपनी माँ का एहतराम करते थे। और नबी की सीरत हमारे लिए आइडियल के, हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी माँ का एहतराम करना चाहिए, अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। नबी की सीरत एक बाप की हैसियत से क्या थी? अल्लाह के नबी बाप बने तो एक बेहतरीन बाप बने, और एक बेहतरीन बाप वो होता है जो सिर्फ दुनिया के अंदर अपने बेटों की खुशहाली नहीं चाहे, जो सिर्फ दुनिया के अंदर अपने बेटों को, अपने बेटे की अच्छी ज़िंदगी नहीं चाहे, बल्कि बेहतरीन बाप वो है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए भी उसके दिल के अंदर एक खौफ रखे, जो अपने बच्चों के दिलों में आखिरत के खौफ को बिठाए, जो अपने बच्चों को आखिरत के लिए तैयार करे। एक बेहतरीन बाप वो होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप की जिम्मेदारी कैसे निभा रखेंगे? अपनी लाडली बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुखातब करके कहते हैं, या फातिमा तो बिन्ता मुहम्मदिन सलीनी मिन माली मा शिती, ऐ मेरी बेटी फातिमा बिन्ते मोहम्मद, तुझे दुनिया में मुझसे जो चाहिए ले ले, ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, क्योंकि क़यामत के दिन मैं तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। यानी ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी लाडली बेटी फातिमा बिन्ते मोहम्मद, तुझे दुनिया में अपने बाप से जो मालो ज़र चाहिए ले ले, क्योंकि तेरा बाप गर्चे इमामुल अंबिया
आगे तेरा बाप गर्चे नबियों का सरदार है, लेकिन ये सरदारी क़यामत के दिन काम नहीं आएगी। क़यामत के दिन कोई रिश्ता और नाता काम नहीं आएगा। ऐ मेरी बेटी, तुझे दुनिया के अंदर जो चाहिए ले ले, क़यामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। नबी की ये सीरत हमें पैगाम देती है कि हम अपने बच्चों के दिलों में आखिरत के खौफ को बिठाएं, अपने बच्चों के दिलों में आखिरत का एहसास पैदा करें, अपने बच्चों को ये बताएं कि मेरे लख्ते जिगर, दुनिया में तुझे अपने बाप के नाम पर कोई नौकरी मिल सकती है, दुनिया में तुझे अपने बाप के नाम पर कोई ओहदा और कोई मनसब मिल सकता है। अपने बेटों के दिलों में इस बात को जगाएं, इस एहसास को जगाएं कि तुम्हें दुनिया के अंदर अपने बाप के नाम पर कोई खुसूसियत मिल सकती है, कोई ओहदा मिल सकता है, कोई नौकरी मिल सकती है, लेकिन क़यामत के दिन मेरे लख्ते जिगर तुझे कोई खुसूसियत नहीं मिलने वाली, क्योंकि क़यामत के दिन का मंजर तो वो होगा यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। क़यामत के दिन कोई रिश्ता, कोई नाता काम नहीं आएगा। उस दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक बेटा बाप से भागेगा, बेटी अपने माँ से दूर भागेगी। क़यामत के दिन कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। नबी की सीरत एक बाप की हैसियत से ये थी कि अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों के दिलों में आखिरत के खौफ को बिठाया, आखिरत का एहसास दिलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के शाकिर बनते थे, शुक्रगुजार बनते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी लंबी लंबी इबादतें किया करते थे। रातों को क़याम करते, इतना लंबा लंबा क़याम करते, इतनी लंबी लंबी इबादतें करते कि आपके पाँव में वरम आ जाता, आपका पाँव सूज जाता। हम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, फिर आप इतना मशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं, इतना मुसीबत क्यों झेलते हैं? अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, फिर आप इतनी इबादतें क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी का बड़ा प्यारा सा जवाब होता है, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ मेरी बीवी, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? ऐ मेरी बीवी, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा के, क्या मैं इन नेमतों के नतीजे में अपने रब का शुक्रिया ना अदा करूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। नेमतें इतनी लातादाद हैं कि अगर हम उन नेमतों को शुमार करना चाहें, उन नेमतों को गिनना चाहें, कुरान कहता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। और अल्लाह ताला की ये नेमतें हमसे इस बात का तकाजा करती हैं, अल्लाह ताला की ये नेमतें हमसे इस बात का मुतालबा करती हैं कि हम इन नेमतों के मुकाबले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी इताअत करें, उसकी फरमा बरदारी करें। लेकिन हमारी ये हालत है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को खाकर अपनी जिस्मानी तवानाई को, अपनी जिस्मानी ताकत को इताअत के बजाय नाफरमानी के कामों में लगाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये वाज़ेह कर दिया, यह स्पष्ट कर दिया कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि फिर तुम लोग ज़रूर बिज़रूर क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में पूछे जाओगे, कि तुमसे क़यामत के दिन ज़रूर बिज़रूर नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर वाज़ेह कर दिया कि क़यामत के दिन तुमसे नेकियों के बारे में भी पूछा जाएगा। इस आयत करीमा के ज़माने नुज़ूल को देखिए। यह आयत करीमा उस ज़माने में नाजिल हुई जब सहाबा बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजारते थे, सहाबा बड़ी मुश्किलात की, बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजारते थे। कानू याकुलून तमर वल खुब्ज़ वश्शईर, और सहाबा उनका खाना सूखी रोटी हुआ करती थी, वो खजूर खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, वो जौ की रोटियाँ खाते थे। उन्हें सोने के लिए नरम और मुलायम बिस्तर मैसर नहीं थे, उन्हें सोने के लिए डल्लब का गद्दा मैसर नहीं था, उन्हें सोने के लिए नरम और मुलायम गद्दे मैसर नहीं थे, वो कंकरीली ज़मीनों के ऊपर सोया करते थे। खुद नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दा खजूर की छाल का बना हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर उसके निशानात पड़ जाया करते थे। सहाबा की ज़िंदगी वो मुश्किलों भरी ज़िंदगी थी, वो तंगी का ज़माना था। अल्लाह ताला ने उस ज़माने में यह आयत नाजिल की कि तुमसे क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ज़रा गौर कीजिए, हम कितनी शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मैसर है,
पहनने को बेहतरीन कपड़ा मैसर के, सोने को नर्म और मुलायम गद्दे मैसर के, बेहतरीन खाने खाते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, बेहतरीन बिस्तरों के ऊपर सोते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों से हम माला माल हैं, शाहाना और बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहेंगे। लेकिन मजाल की हमारी ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र आ जाए, मजाल की हमारी ज़ुबानों पर शुक्र इलाही का एक लफ्ज़ भी आ जाए, हमारी ज़ुबानें नाशुक्री से तर रखती हैं। जब पूछ तो भाई कारोबार कैसा चल रहा है, अरे बड़ा बंदा चल रहा, भाई कैसी सेहत है, अरे यार तबीयत खराब है, भाई कैसा कारोबार कैसा चल रहा, आपका बिजनेस कैसा चल रहा। हमारी ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता, हम नाशुक्री करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक बस्ती की मिसाल बयान की, जो बस्ती बड़े सुकून के साथ रहती थी, बड़े चैन के साथ रहती थी। बस्ती के पास किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं थी। अल्लाह ने कुरान के अंदर मिसाल बयान की, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना। अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की जो बड़े चैन से रहती थी, बड़े सुकून से रहती थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान, उस बस्ती को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, रिज़्क़ की फरावानी थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान, हर चार जानिब से रिज़्क़ मयस्सर था। लेकिन उस बस्ती ने क्या किया, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों के साथ नाशुक्री की, अल्लाह की नेमतों का इनकार किया। नतीजा क्या हुआ, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाशुक्री के नतीजे अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू, अल्लाह ताला ने उन्हें भुखमरी का लिबास पहनाया, वल खौफ़, और दुश्मनों के खौफ को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। यानी जब तक वो कौम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती थी, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिज़्क़ की फरावानी थी। लेकिन जब उन लोगों ने नाशुक्री की, अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार किया, नाशुक्री की, अल्लाह ताला ने उन्हें भुखमरी का अजाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमन को दुश्मनों के खौफ के अंदर तब्दील कर दिया। अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमसे नेमतें वापस भी छीन सकता है। अल्लाह के नबी की वो हालत थी कि नबी अपने रब का शुक्रिया अदा करने के वास्ते रातों को क़याम करते थे, लंबी लंबी इबादतें करते थे। लेकिन आज हमारी ये हालत है कि हमारी ज़ुबान से अल्लाह के शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी अदा नहीं होता। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहाँ जाते हैं। वो सहाबी खजूर और पानी से उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं। खातिर तवाज़ो हो जाने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते, हाज़ा मिन नईमिल्लती तुसअलूना, कि ये वो नेमतें हैं जिनके बारे में तुमसे रोज़े क़यामत सवाल किया जाएगा। यानी जो नेमतें हम दुनिया के अंदर बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के अंदर जो नेमतें हम बतौर ग़िज़ा खाते हैं, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में भी पूछा जाएगा कि तुमने इन नेमतों को खाकर अपनी जिस्मानी तवानाई को, अपनी जिस्मानी ताकत को शुक्रिया के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में सर्फ किया या नाशुक्री करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। क़यामत के दिन हमसे उस नेमत के बारे में भी सवाल किया जाएगा जो नेमत हम दुनिया के अंदर बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये बताती है कि हमें अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए। नबी की सीरत का मुताला करते तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मिसाली सीरत थी। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदजुबान नहीं थे, लम यकुन फाहिशा, अल्लाह के नबी बदजुबान नहीं थे। लेकिन आज हमारा ये मामला है, हमें हुक्म दिया गया है कि हम नबी की सीरत को फॉलो करें। हमें हुक्म ये दिया गया है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना आइडियल और नमूना बनाएं। लेकिन आज हमारी ये हालत है कि आज हमारी ज़ुबानें बेलगाम हैं। आज दो दोस्तों की आपस में मुलाकात होती है, अस्सलाम क़ब्ल कलाम नहीं, गाली दी जाती है पहले। दो दोस्तों की ज़ाती मुलाकात, शरीयत इस्लामिया ने हमें सलामती का पैगाम सुनाने का हुक्म दिया है। लेकिन आज हमारी दो दोस्तों की मुलाकात होती है, आज हमारी ज़ुबानें बेलगाम के। आज हमारी कोई मजलिस ऐसी नहीं होती, कोई महफिल ऐसी नहीं होती जहाँ दो चार लोग बैठे हों, किसी की ग़ीबत न की जा रही हो, किसी की चुगली न की जा रही हो, किसी के अयूब का पर्दा न चाक किया जा रखा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो ये थी कि आपकी सीरत के बारे में बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदजुबान नहीं थे, लेकिन आज हम उनकी सीरत को फॉलो करने वाले आज हमारी ज़ुबानों पर लगाम नहीं। रमज़ान का महीना करीब है, हमारी ज़ुबानें बेलगाम गए। अगर यही हमारी ज़ुबानें बेलगाम रहें, योगी अगर हम लोगों को गालियां देते रहे, गीबतें करते रहें, तो फिर हमारे रोज़ों की अल्लाह को कोई, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हमारे रोज़े किसी काम के नहीं होंगे। ऐसे रोज़ों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसान भूखा प्यासा रखे, किसी को गालियां देता रखे, किसी के साथ बदतमीज़ियाँ करता रखे, किसी से झगड़ता रखे, किसी के साथ गीबतें करता रखे, वो फिस्को फजूर से महफूज न हो। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रोज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह को वो रोज़ा मतलूब है कि इंसान भूखा प्यासा रखने के साथ अपनी ज़ुबानों पर भी लगाम दे, अपनी ख्वाहिशात को भी रोके रखे। इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखे, अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल रखे। सिर्फ भूखा और प्यासा रख लेना, रह जाना ही रोज़ा नहीं है, बल्कि नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। नबी अकरम की सीरत क्या थी? आप बदज़ुबान नहीं थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तौबा किया करते थे। आप मासूम अनिल खता थे, आपकी अगली पिछली सारी गुनाहें मुआफ़ थी, लेकिन अल्लाह के नबी के बारे में आता है, खुद अल्लाह के नबी सहाबा को मुखातब करके सहाबा को हुक्म दिया करते थे कि ऐसा है मेरे सहाबा, कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो। फ़वल्लाहि इन्नी ला अतूबु इलल्लाहि फ़िल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा, अल्लाह की कसम मैं एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी 100 मरतबा से ज़ायद तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करती थी। अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता थे, अगली पिछली सारी गुनाहें मुआफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद नबी की ये हालत की एक दिन में 100 मरतबा से ज़ायद तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। लेकिन आज हमारी ये हालत है कि हम सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए। आज हम दिन भर में नेकी का उतना ही काम करते हैं कि अपनी उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं कि आज हमने नेकी का ये काम किया, लेकिन आज हमारी बुराइयां अल्लाह तादाद की, बुराइयों की कोई इंतहा नहीं, बुराइयों के अंदर डूबे हुए हैं, बुराइयां बेशुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद हम तौबा नहीं करते, हम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा नहीं करते, मुआफ़ी नहीं मांगते। नबी की सीरत बताती है कि हमें कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, लेकिन हम गुनाहों में डूबे हुए इंसान, हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की फ़ुर्सत नहीं। आज हमारे लिए गुनाहें फ़ैशन हो चुकी हैं, हम फैशन के तौर पर गुनाहें करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए गुनाहें करते हैं, समाज के अंदर, दोस्तों के अंदर तफरीह के लिए, मजाक के तौर पर हम गुनाहें कर लेते हैं। हमारे नज़दीक गुनाह नहीं रह गया, हमारे दिलों में गुनाहों की ख़तरनाकी और गुनाहों की नहूसत हमारे दिल से निकल गई है। हम तो दलीलें भी देते हैं कि चलो सगीरा गुनाह के, ये गुनाह माफ़ हो जाता है, गुनाह कर लो। याद रखना, प्लानिंग के तहत किया जाने वाला गुनाह ये सगीरा माफ़ नहीं होगा। जो आप प्लान करके गुनाह करें कि चलो ये गुनाह करेंगे, वो गुनाह गर्चे गुनाह सगीरा हो, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर आप गुनाह सगीरा करते हैं तो वो गुनाह सगीरा की कैटेगरी में रखता भी नहीं है। कहा गया गालिबन अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह का कौल के कि अल इसरार अला सगाइर मिनल कबाइन, कि सगीरा गुनाहों के ऊपर इसरार करना यह गुनाह कबीरा की कैटेगरी में आता है। आज हमारे दिलों में गुनाहों की नहूसत और गुनाहों की खतरनाकी का कोई एहसास नहीं। हम गुनाह धड़ल्ले से करते हैं, लोगों के सामने करते हैं। कल तक जो लोग तन्हाई के अंदर कल तक जो गुनाह लोग तन्हाई के अंदर करने से कतराते थे, आज हम वो गुनाह महफिलों के अंदर करते हैं। आज वो गुनाह जलवतों के अंदर किए जाते हैं, आज वो गुनाह लोगों के सामने किए जाते हैं। आज हमारा मुस्लिम नौजवान तबका जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, रात की तारीकी में जबकि जानवर भी आराम की नींद सोते हैं। आज हमारा नौजवान तबका, आज हमारा मुस्लिम नौजवान रातों को जागकर अपनी नींद को बर्बाद करता है, रातों को जागकर अपना वक्त ज़ाये करता है, अपनी जवानी के कीमती औकात को बर्बाद करता है, गुनाहों के अंदर डूबा रखता है। आज हमारे नज़दीक गुनाहों की खतरनाकी का कोई एहसास नहीं। आज हम ये समझते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं, कि गुनाह की हवा में उड़ रही है। हमारे दिलों में एहसास नहीं कि कंधों पर बैठे फरिश्ते नोट कर रखे हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, कंधों पर बैठे फरिश्ते नोट कर रहे हैं।
क़यामत के दिन वो सहीफ़ा, वो नेकियों का सहीफ़ा, वो बुराइयों का सहीफ़ा फैलाया जाएगा और इंसान देखेगा तो पुकार कर कहेगा माली हाज़ल किताब, ये कैसा सहीफ़ा है, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इसने किसी छोटे गुनाह को नहीं छोड़ा, इसने किसी बड़े गुनाह को नहीं छोड़ा। इस सहीफ़े के अंदर, इस नामे अमाल के अंदर वो गुनाह भी हैं जो मैंने रात की तारीकी में किए, वो गुनाह भी हैं जो मैंने बंद कमरे में किए, वो गुनाह भी हैं जिनके ऊपर कोई गवाह नहीं था। इंसान देखेगा तो पुकार कर कहेगा माली हाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ये कैसा नामे अमाल है। आज हम धड़ल्ले से गुनाह करते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। क़यामत के दिन हमारी ये बॉडी हमारे खिलाफ गवाही देगी। कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम मुंह पर ताले लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम हाथों से कलाम करेंगे। क़यामत के दिन हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही देगा। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हमारे पैर हमारे खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गवाही देंगे। आज हम समझते हैं कि हम गुनाह करते हैं, कोई नहीं देख रहा। हमारे जिस्म के आज़ा, हमारे हाथ, हमारे पैर क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। आज हम गुनाह करते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। जिस ज़मीन पर, ज़मीन के जिस टुकड़े पर हम गुनाह कर रखे हैं, क़यामत के दिन ज़मीन का वो टुकड़ा हमारे खिलाफ गवाही देगा। ज़मीन का वो टुकड़ा क़यामत के दिन अपने ऊपर होने वाली ख़बरों को बयान करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपने ऊपर होने वाली ख़बरों को बयान कर देगी। ज़मीन के जिस टुकड़े पर हम गुनाह करते हैं, ज़मीन का वो टुकड़ा भी क़यामत के दिन गवाही देगा। हम गुनाह करते हुए हमारे दिलों में एहसास नहीं है कि हम गुनाह कर रखे हैं, तो ये गुनाह नोट भी की जा रखे हैं। हमारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे, इसके बावजूद कसरत से तौबा किया करते थे। आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन तौबा का कोई एहसास नहीं। आज हम ये समझते हैं कि मौत बुढ़ापे में आती है, हम ये समझते हैं कि मौत नोटिफिकेशन देने के बाद आती है, मैसेज देने के बाद आती है। पहले बुढ़ापा आएगा, कमजोरी आएगी, उसके बाद मौत आएगी। बुढ़ापे में चलकर तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। मौत का कोई भरोसा नहीं। न जाने कितने जवान इस दुनिया से रुखसत हो चुके, हमने अपनी आंखों से न जाने कितने जवानों के उठते जनाजे देखे हैं। इसके बावजूद हमारे दिलों में एहसास नहीं। अपने दिलों को जगाइए, अपने ज़मीर को झिझोड़िए। ये मुर्दा हो चुका है, ये मर चुका है। अपने इस मुर्दा ज़मीर को झिझोड़िए, जगाइए। गुनाहों का एहसास अल्लाह अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। गुनाहों का बुरा एहसास और गुनाहों की ख़तरनाकी अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। कसरत से तौबा कीजिए। आप तौबा करेंगे, आप अल्लाह से मुआफ़ी मांगेंगे, आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। आप गुनाह करते हैं, गुनाह होना कोई गलत बात नहीं। गुनाह का होना ये फितरी चीज़ है, ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है। तब तकाज़ाए बशरियत गुनाहें हो जाया करती हैं। गुनाह हो जाए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए, अल्लाह से मुआफ़ी मांग लीजिए। आप न सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदे बनेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी गुनाहों को नेकियों के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अल्लाह आपकी गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर देगा। आप अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा कीजिए, और आप तौबा करेंगे, जितना ज़्यादा तौबा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ आपके हक़ में फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह के नबी का फरमान है तूबा लिमन वजद फ़ी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, इस्तिग़फ़ारन कसीरा, कि बशारत है उस शख्स के लिए जिसके खाते के अंदर, जिसके नामे अमाल के अंदर कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार पाई जाती है। नबी अकरम की सीरत हमें पैगाम देती है कि हम कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। नबी की एक सीरत यह भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि आप माफ़ कर दिया करते थे। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, क्या आपके ऊपर कभी ग़ज़वा उहद से ज़्यादा कोई मुश्किल वक्त आया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, ताइफ का वाक़या, ताइफ के अंदर मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, मैं बेहोश हो गया। मुझको उठाकर दो फरिश्ते एक बाग के अंदर ले गए, और पहाड़ों का फरिश्ता आकर कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाज़त दीजिए, ये ताइफ वाले जिन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया है,
ये ताइफ वाले जिन्होंने आपको सताया गया, आपके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, आपको पत्थर मार मार कर जख्मी किया गया, लहूलुहान किया गया। अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए, आर्डर कीजिए, इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच रखकर मसल दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया और हाथ भी उठाए। तो तारीख़ इस बात को लिखती गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ भी उठाए तो ताइफ वालों के हक़ में बद्दुआ नहीं की, बल्कि अल्लाह के नबी ने ताइफ वालों के हक़ में दुआ की। अल्लाह के नबी ने उनके लिए हिदायत की दुआ मांगी, दुआ की, अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते कि हक़ क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो थी कि आपने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना है, किसी भी इंसान की असलियत को जानना है कि वो इंसान एक्चुअली कैसा है, हकीकत में वो इंसान कैसा है। किसी इंसान को जानना है तो उसके नौकर से पूछिए। किसी गिरस्ता के बारे में जानना है कि वो गिरस्ता कैसा है, नौकर से पूछिए, उसके कारीगरों से पूछिए, कारीगर बताएगा, उसके दुकान पर काम करने वाला बताएगा कि मेरा मालिक कैसा है, ये टाइम पर पगार देता है कि नहीं देता, ये टाइम पर सैलरी देता है कि नहीं देता, ये कितना गालियां देता है, कैसा सलूक करता है। किसी शख्स के बारे में अगर पता करना है तो उसका नौकर ही बता सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान नबी के बारे में क्या है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत में रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी मुझे उफ तक न रहा और न कभी अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा कि तुमने ये काम क्यों किया या तुमने ये काम क्यों नहीं किया। नबी की सीरत ये थी, नबी का अखलाक ये था। लेकिन आज हमारा अखलाक इसके अपोजिट है। आज हम अपने मातहतों को जानवर समझते हैं। हम उन लोगों को जो अपने मातहत काम करते हैं, जो अपने मातहत ज़िंदगी गुजार रखेंगे। एक बिजनेसमैन अपनी दुकान पर काम करने वाले को अपना गुलाम समझता है, वो समझता है कि उसकी कोई फीलिंग नहीं, उसका कोई एहसास नहीं, वो उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है, वो समझता है कि उनके अंदर इंसानियत ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये बताती है कि आप अपने कमतर के साथ, अपने खादिमों के साथ बेहतरीन सलूक कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी के अंदर तवाज़ो थी, अल्लाह के नबी के अंदर आजिज़ी थी, अल्लाह के नबी के अंदर खाकसारी थी। अल्लाह के नबी ग़ुलामों की दावत कबूल कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी गधे की सवारी कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी अपनी सवारी पर पीछे बैठा लिया करते थे। हालांकि उस ज़माने में बड़े लोग अपनी सवारी पर पीछे किसी को नहीं बैठाते थे। अल्लाह के नबी का तवाज़ो ये था, अल्लाह के नबी की आजिज़ी ये थी। अल्लाह के नबी गधे की भी सवारी कर लेते, अल्लाह के नबी अपनी सवारी पर पीछे बैठा भी लिया करते। अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी एक कुंवारी लड़की से ज़्यादा हयादार थे। अल्लाह के नबी बाहया थे और अल्लाह के नबी की हया के बारे में आता है कि आप एक कुंवारी दोशीज़ा से ज़्यादा हया करने वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम भी नहीं लिया। आज सीरत को इसके उन्वान पर जो मुसाबका मुनक़िद हुआ है, आज सीरत नबी के उन्वान पर जो कंपटीशन कायम हुआ है, इस मुसाबके को आगे भी जारी रखने की ज़रूरत है। आज हमारा नौजवान नबी की सीरत के बारे में नहीं जानता। आज हमारा मुस्लिम तबका नबी की हयात के बारे में, नबी की खिदमत के बारे में नहीं जानता। ये स्कूल में पढ़ता है, इसे इंग्लिश फर्राटे की आती है, इसे दीगर मज़ाहिब के बारे में आता है, लेकिन इसे अपने मज़हब के बारे में कुछ नहीं आता। बहुत सारे मुसलमान आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम नहीं मालूम। बहुत सारे नौजवान आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें नबी की बेटियों का नाम नहीं मालूम। बहुत सारे नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि खुलफाए राशिदीन किनको कहते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें सीरत की बेसिक चीज़ें नहीं मालूम। ये बड़ी बेहतरीन पहल है और बहुत अच्छा कदम है कि सीरत नबी के उन्वान पर एक मुसाबका कायम किया गया। मैं बहुत ज़्यादा अपनी बातों को तवील ना करते हुए इन्हीं चंद कलिमात पर इक्तिफा करता हूँ। दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा, जिन लोगों ने भी इस मुसाबके को कायम किया और इस मुसाबके के इनेकाद में जिन लोगों ने भी किसी भी तरीके का ताउन किया, चाहे अपना वक्त देकर, चाहे माल के ज़रिए, अल्लाह तबारक व तआला तो उनके ताउन को कबूल फरमा और उन्हें ज़ख़ीरे आखिरत बना। परवरदिगारा, जो लोग भी इस इजलास के अंदर आए, इलाहुल आलमीन तो हमारी इस आमद को, हमारी इस बैठक को कबूल फरमा। परवरदिगार, जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और इस
इस्लाम पर ज़िंदा रख। इलाही ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।